तो ये देखिएगा गाइस, कितनी मेहनत से मम्मी और मम्मी की सहेली पुली बांध रही है बेचारी धूप में ही। मुझे नहीं लगता है दोस्तों इनसे ज़्यादा कोई जो है मेहनत करता होगा जो किसान मजदूर होते हैं। ये बेचारे बहुत ही कड़ी धूप में 12 के 12 महीने ही लगे रहते हैं खेती के साथ में अपनी, और मन लगा के ये अपना जो है परिश्रम करते हैं बेचारे। यूँ ही नहीं देती कि कहते हैं कि कहावत कि धरती सोना उगलती है, धरती सोना ज़रूर उगलती है लेकिन उसके साथ में मेहनत बहुत करना पड़ता है। जैसे ये मम्मी की जो सहेली है, मम्मी है और बेचारे किसान हैं। ये खेती यहाँ पे यूँ ही नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, इसके साथ में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, परिश्रम है, कठिनाई है, बहुत ही मुसीबत से ये तैयार होती है। जब जाके धरती सोना उगलती है। अगर बंजर ज़मीन में कुछ बोया ना जाए, कुछ मेहनत ना की जाए, तो बताइए आप लोग कि धरती सोना कैसे उगलेगी, ये बताइएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी। मैं भी आपको अपनी शक्ल दिखा दूँ। मैं मम्मी का थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। वो मम्मी ने जो है खेत अपना कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि उसमें रह रही है 4-5 और फूली बंदनी। बच्चे भी जो है आगे आगे जा रहे हैं चाय लेके। आज मम्मी बहुत ज़्यादा दूर आई है गेहूँ काटने। लोकेशन तो हमें पिछली बताई थी, पीछे खेत गया है जो, लेकिन मम्मी वहाँ नहीं मिली है। वहाँ पे जो है पात भर के छोड़ी हुई है खेत में। तो दोस्तों आज मम्मी जो है दूर आई है मम्मी गेहूँ काटने के लिए। जहाँ बताया था वहाँ पे नहीं मम्मी मिली हमें, और मम्मी यहाँ पे मंड रही है खेत में। देखो यहाँ पे मिल गई है मेरी मम्मी, गेहूँ काट रही है देखो दोस्तों। और मैं आई थी मम्मी के लिए चाय लेके। अब आप सोच रहे होगे इतनी गर्मी में चाय लेके क्यों आई है। अब क्या है कि इतनी गर्मी में जो है चाय पीना ही अच्छा है, क्योंकि सुबह से जो है इतनी गर्मी में मम्मी और मम्मी की सहेली जो है कड़ी मेहनत कर रही है। और ठंडा भी था वैसे तो घर पे, ठंडा लेके नहीं आई हूँ क्योंकि ठंडा पी के ना पूरे दिन का शरीर तपा हुआ है। ठंडा पी के जो है तबीयत ख़राब हो जाती है। ये नाली में पानी भी चल रहा है देखो दोस्तों। ये देखो यहाँ पे पार्टी चल रही है बच्चों की, ये नमकीन खा रहे हैं। ये नाली है, खेत में पानी दिया जाता है। बहुत बढ़िया ठंडे ठंडे पानी को देख के इसमें डुबकी मारने को मन कर रहा होगा। कोई नहीं है तो बहुत हवा चल रही, निकल जाएगी तो हवा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। और फ्रेंड्स, हम आए थे जो है मम्मी के जो है पास। मम्मी गेहूँ बांध रही है, देखो गेहूँ काटे मम्मी ने। ये खेत कंप्लीट कर दिया है काट के मम्मी ने, और मम्मी परे को जा रही है। और मम्मी की सहेली भी है जो ये गेहूँ की पुलियाँ बांध रही है। तो हम आए थे बस ऐसे ही घूमते घूमते, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं है, ये खेत घर के पास में ही है। तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। शाम का वक्त भी हो रहा है, 4 बज रहे हैं अब, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, क्योंकि शाम के टाइम बहुत ही अच्छा मन लगता है जंगल में बहुत ही। और दोपहर में तो बस पूछो ना आप, दोपहर में तो बस रुकने का मन भी नहीं करता, क्योंकि गरम गरम लू चलती है, गरम गरम, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। और अभी मम्मी का थोड़ा सा खेत और बाकी पड़ा हुआ है, सारा खेत कंप्लीट करके फिर चलती है मम्मी घर की तरफ को, और हम भी मम्मी के साथ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से जो है गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे भी जो है गेहूं की कटाई शुरू हुई है कि नहीं हुई है, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तो फ्रेंड, जो है मैं मम्मी के लिए रोटी लेके आई हूँ। देखो खेत में आज मेरी मम्मी जो है खाना नहीं लेके आई थी, और मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में। और मम्मी यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि मम्मी दूसरे खेत में जो है पात डालने के लिए गई है, और मम्मी को पता नहीं कितनी देर लगेगी।
और तब तक के लिए मैं कर लेती हूँ आप लोगों से बात। ये इधर चाची लोग गेहूँ काट रही है दोनों, और 2 उधर गई है साइड में, कि वही हो बस ये है कि बस पाँच डाल के ना अपना बन जाता है खेत, तो इस वजह से जो है खेत में जो है थोड़ा सा जो है बड्ढा लगाने गई है। और थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी तो फिर मम्मी लोग खाना खाएंगे बैठ के, और करते हैं आप लोगों से बातें। और दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 10 और धूप भी बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, और बच्चे लोग मेरे साथ में नहीं आए क्योंकि धूप हो रही है, तो बच्चे धूप से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहते हैं कि मम्मी सिर गर्म होता है धूप में। तो मैंने भी जो है बच्चों को मना कर दी कि आप लोग घर पे ही रह लो, मैं अकेली चली जाती हूँ। तो मैं अकेली आई हूँ। वैसे तो हवा चल रही है, धूप का पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा तो धूप भी बढ़ती जाएगी, और धूप से तो सबको ही डर लगता है। अभी दिखाती हूँ चाची लोगों ने कितना काटा है। तो कई चाची लोग इधर मठे हुए हैं काम करने, और अकेले ही काट रहे हैं। और ये खेत अभी रह रहा है 1-1.5 बीघा रह रहा है, ये खेत अभी शाम तक कट जाएगा। और इधर ये खेत जो है उतना ही काट रहे हैं, उतना ही बांध रहे हैं, ऐसे सही भी रहता है क्योंकि पूली सूखती नहीं है, और जब सूख जाती है तो फिर जूनी बनानी बहुत भारी पड़ जाती है। तो मम्मी की सहेलियों ने, चाची ने, सब ने मिल करके खेत बांध दिया है, और कल को मम्मी उधर काटेगी जिधर पात डालने के लिए गई है। ये तो आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा इधर से। तो दोस्तों मैं कर लेती हूँ मम्मी का थोड़ी देर इंतज़ार, और तब तक के लिए मैं काट लेती हूँ थोड़े से गेहूँ चाची लोगों के साथ में मिल करके। तब तक मम्मी आई, फिर हम खाएंगे बैठ करके खाना मम्मी लोगों के साथ में, क्योंकि आज मैं भी घर से जो है अपना खाना लेके आई हूँ। और क्योंकि मॉर्निंग में जो है सुबह ही भूख नहीं लगती ना, तो इस वजह से जो है आज मेरे लिए भी भाभी ने खाना पैक कर दिया था कि आप भी खेत में जाके ही खा लेना, वरना देर हो जाएगी फिर खाने को। अभी मम्मी खाना खाने सहेलियों के पास से, क्योंकि सहेली बाँट छूट के खाना खा लेते हैं ना, तो इस वजह से जो है मैं बहुत ही जल्दी करके आई हूँ। फिर भी देर हो चुकी है क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों मैं काट लेती हूँ गेहूँ फिलहाल। लेकिन जो है मैं गेहूँ काटने का व्लॉग आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे पास में जो है कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है जो मेरी वीडियो शूट करे, और मैं जो है अपने आप ही कर रही हूँ अपनी वीडियो शूट। अगर मेरे साथ में बच्चे होते थोड़ी सी व्लॉग मेरा वे शूट कर देते बच्चे, और मैं जो है काटती हूँ गेहूँ देर ना करते हुए। ओके तो फ्रेंड्स जो है मैंने थोड़े से गेहूँ काटे, और मुझे लग गई थी भूख, मैंने खाना भी खा लिया है, और मम्मी भी जो है आ गई है दूसरे खेत में से 5 घेर के। और मम्मी कह रही है, मैंने कहा मम्मी खाना खा लो, मम्मी कहने लगी कि नहीं 1 बजे खाएँगे, अभी 12 बजे हैं। तो मम्मी और जो है आधा पौन घंटा काम करेगी, और मम्मी काटने लगी है गेहूँ। और दोस्तों मैं चलती हूँ घर, क्योंकि मैंने दे दिया है मम्मी को खाना, और अपने लिए भी लेके आई थी, क्योंकि जंगल का खाना बहुत ही अच्छा लगता है जब कभी कभी खाते हैं। और मैंने ले लिया इसमें बाकी सामान जो मम्मी के पास में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, और मैं चलती हूँ घर की तरफ को। तो गाइज मैं ना बुग्गी में बैठी हूँ, देखो ये मेरे बाबा की बुग्गी है, ये हमारे पड़ोसी हैं बाबा जी, इन्होंने मुझे कह दिया कि ना पैदल जाएगी तो इसमें बैठ जा बुग्गी में, और मैं चढ़ के बैठ गई हूँ देखो बुग्गी में। और ये बेचारा, ये जोटा भी बेचारा आराम से चल रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया होगा। तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया एकदम से। मम्मी की रोटी देने के लिए आई थी मैं, और मैं खाना दे के जो है वापस हो गई हूँ, और मैं पैदल ही आ रही थी, और मेरे रास्ते में मिल गए बाबा जी, मैं बैठ गई हूँ उनकी बुग्गी में। देखो हमारी दादी जी बैठी हुई है, मेरी दादी बहुत मेहनत करती है बेचारी शुरुआत से ही, जब से इनकी शादी हुई थी ना, ये बेचारी बहुत मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा, बाबा से ज़्यादा काम करती है। ये मेरे बाबा भी सुन रहे हैं मेरी बात। तो दोस्तों जो है बेचारे सभी किसान जो है वापस हो रहे हैं घर की तरफ को, क्योंकि दोपहरी में सब घर का रुख ही करते हैं, और बेचारे थके हुए भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोपहरी हो रही है। और एक चक्कर और लगाओगे शाम को दादी, घास लावेगी फिर दादी देगी, 2-2.5 घंटे आराम करके, आराम भी चाहिए। तो गाइस मैं उतरूँगी बुग्गी पे से नीचे, क्योंकि बाबा तो उस दूसरे रास्ते को जाएंगे और मैं दूसरे रास्ते को जाऊंगी, मैं शॉर्टकट रास्ते से जाऊंगी।
तो मुझे उतरना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि गांव आ गया है हमारा और बाबा का घर तो और भी ज़्यादा नज़दीक है, मुझे दूर जाना है शॉर्टकट रास्ते को। पहले बाबा ना हमारी साइड ही रहते, हमारे बिल्कुल बराबर में ही, हमारे घर के बराबर में ही, और बाबा ने वहाँ पे घर बेच दिया और वहाँ पे खाली खाली पड़ा रहे, बस जीभ नहीं लगता वहाँ पे। तो गाइस मैं बुग्गी में से नीचे उतर गई हूँ और देखो बाग में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ठंडी ठंडी चाय में चलना बहुत अच्छा लगता है। और मैं शॉर्टकट रास्ते से बाग में क्यों जाऊँगी, क्योंकि धूप कम लगती है और हवा भी लगती है छाया में। तो गाइस मैं बागों में निकल करके जो है अपने घर के पास पहुंच चुकी हूँ। आने वाला है मेरा घर, बस मुझे थोड़ी दूर और चलना है इस रास्ते पर। और मेरे घर मुझे दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे। और मैं थोड़ी सी थक भी गई थी। मम्मी आ चुकी है और धूप हो रही थी, इस वजह से मैं गया नहीं। हाँ गाइस धूप की वजह से मैं जो है बच्चों को लेकर नहीं गई थी अपने साथ में, और मैं अकेले गई थी। और जो है अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। हमारे साथ में मिलते हैं हम आपको अपने अगले न्यू व्लॉग में। बेस्ट ऑफ लक।